सकते हैं मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 21 और वचन 1 से लेके 14 तक हमने पढ़ा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 to 14। योहान कृत शुभवर्तमान याचा 21वा अध्याय वचन 1 ते 14। 12वां वचन कोई खड़े होकर जोर से पढ़ सकता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुनहरे अवसर के लिए कि हमें ये मौका मिला है कि खुदा के कलाम से हम आज सुने। प्रश्न पूछूंगा और फिर शुरुआत करूंगा। क्या आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं? नहीं? कितने लोग हैं जो ब्रेकफास्ट करके आए हैं? अच्छा, जिन्हें टैबलेट है उन्हें खाना ही पड़ेगा, नो इश्यूज। ब्रेकफास्ट हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी है, पर आज उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी हम देखेंगे। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के मौत के बाद जब उसका पुनरुत्थान हुआ और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने चेलों के साथ ब्रेकफास्ट किया था। आपको पता है? हाँ, उसी के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। और इसीलिए आज मेरा शीर्षक है ब्रेकफास्ट विद क्राइस्ट, ब्रेक द फास्ट ऑफ नथिंग। ब्रेकफास्ट विद क्राइस्ट, ब्रेक द फास्ट ऑफ नथिंग। और इसका हिंदी में अर्थ है मसीह के साथ नाश्ता करना कुछ न करने के उपवास को तोड़ता है। खुदावन यीशु मसीह के साथ ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो ना कहने वाली जो बात है वो हमसे निकल जाती है। खुदावन यीशु मसीह के साथ जो नाश्ता करेगा, सुना आपने? खुदावन यीशु मसीह के साथ जो भोजन करेगा या फिर नाश्ता करेगा, जो ना कहने की आदत है आपके जीवन में वो चली जाएगी। ये आज हम सुनेंगे। डोक्यावरून चालले तुमच्या? हेलो, आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, इसीलिए मैंने पहला प्रश्न पूछा, ब्रेकफास्ट किया है? नहीं। जिन्होंने नहीं किया वो अच्छा है, आज आप खुदावन यीशु मसीह के साथ ब्रेकफास्ट करोगे। और जिन्होंने किया है अच्छा है, दूसरे बार और एक बार ब्रेकफास्ट करोगे, है कि नहीं? बट दिस इज समथिंग स्पेशल। ये आज का ब्रेकफास्ट जो है आपके लिए काफी कारागर होगा और काफी अच्छा होगा। कहानी ये है कि खुदावन यीशु मसीह आप चेलों को तीसरी बार दर्शन देता है, प्रकट होता है। और तीसरी बार जब दर्शन देता है, तिबिरियस नाम की एक झील है जो गलील में आती है। और इस गलील में खुदावन यीशु मसीह जो है, एक दिन 7 चेले हैं। देयर आर 7 डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह के 7 चेले बचे हैं और ये 7 चेले एक हो जाते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमोन पत्रस। जानते हैं आप शिमोन पत्रस को? हॅलो, तुम्ही जागे आहात का? मला असं वाटतंय की मागच्या रविवारी मी नव्हतो म्हणून आवाज नाही येते मला। आहेत तुम्ही सगळे इथे? जोरात म्हणा। शिमोन पत्रस जो है वो कहता है कि बस खुदावन यीशु मसीह चला गया, अब मैं कहाँ जा रहा हूं? मछली पकडणे जा रहा हूं। ईस्टर झाला आणि आता सगळं झालं, 40 दिवसाचं दुःख संपलं बाळक साहेब, आता आम्ही मोकळे आमच्या जीवनात जसं होतं तसं जगायला। असंच काहीतरी चाललंय, माहितीये तुम्हाला? हेलो, म्हणून इसीलिए मैंने जब हमारा फास्टिंग शुरू हुआ था, ऐश वेडनेसडे के दिन जब प्रचार किया था, या तब मैंने बोला था कि पहिल्या दिवशी दुःख वाटते रे प्रभु, दुःख वाटते, आठविता दुःख तुझे हृदय फाटते, है की नाही? दुःख वाटतंय परमेश्वरा, फार जास्त तुझं दुःख आठवतो त्यावेळेस माझं हृदय फाटल्यासारखं। आणि ईस्टरच्या दुसऱ्या दिवशी तुम्हीच ठरवा की तुम्ही कोणतं गाणं गाता, है की नहीं? समझते तुम्हारा? अभी ऐसे ही कुछ चल रहा है। खुदावन यीशु मसीह चला गया, पतरस जो है वो कहता है मैं चला मछली पकड़ने। अब जब पतरस जो है मछली पकड़ने चला, ये बाकी के 6 लोग भी क्या बोले?
हम भी तेरे साथ आएंगे। विल ऑल्सो फॉलो यू। पीटर, वेरेवर यू गो वी विल फॉलो यू। मैं जहां जाऊंगा, तू जहां जाएगा, तेरे साथ हम हो लेंगे। और ये सब लोग पतरस के साथ चले गए। और हुआ क्या पता है, ये वापस एक बार उनके पुराने जीवन में चले गए जो पहले वो करते थे अक्सर। और फिर रात भर इन्होंने कोशिश की और एक भी मछली नहीं पकड़ने पाए। और वापस वो किनारे पे आता है। और भोर होते हुए भी, अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सुबह, खुदावन यीशु मसीह जो है झील के किनारे वहां पे आ चुका है। और वो एक सवाल पूछता है वहीं से जोर से, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? क्या कहता है? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? सामने से आवाज आता है, नहीं, नहीं है हमारे पास कुछ। हम रात भर जो है मछलियां पकड़ पकड़ के थक चुके हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। तब यीशु मसीह वापस एक बार आवाज लगाता है, देखो, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। और जब उन्होंने उस जाल को डाला तो इतनी मछलियां मिली कि वो खींच न सके। और कितनी मछलियां थी वो? आमीन, आमीन। कितनी थी? 153 मछलियां थी। एक ऐसा वक्त भी था कि एक भी मछली नहीं है। अब है तो कितनी है? 153 मछलियां है। इसका भी एक न्यूमरोलॉजिकल इसका एक महत्व है जो यूहन्ना हमें बताना चाहता है। और फिर उन्होंने खींचना चाहा, और फिर जो यीशु से बहुत प्रेम करता था वो पतरस से कहता है, यार ये तो प्रभु है, क्योंकि ऐसे काम जो है दूसरा कोई नहीं कर सकता है। He just says, वो सिर्फ कहता है और वो हो जाता है। देखा आपने कि दाहिनी ओर डाल, देख तुझे मछलियां प्राप्त हो गई। इतनी प्राप्त हो गई कि वो जाल खींचने के लिए भी उनके पास ताकत नहीं थी। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, यीशु है। और खुदावन यीशु मसीह का जो सबसे करीबी जो चेला था वो पतरस से कहता है, ये प्रभु है, मैं जान चुका हूं, मैंने जाना ये प्रभु है। और जैसे ही पतरस को पता चलता है, उसने शायद कुछ पहना नहीं है, मछुआरे जैसे रहते हैं, उसने अपना अंगोछा बांध लिया और वो जो है उस झील में छलांग लगाता है। और वो जाल जब खींचते हैं तो वो उन्हें दूसरों को भी बुलाना पड़ता है और वो सब मछलियां लेके आते हैं। फिर यीशु मसीह कहता है, पर वहां पे जाने से पहले कोयले पे आंच लगी हुई है। ऑलरेडी जीसस हैज प्रिपेयर्ड। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने क्या है, चूल्हा जला दिया है। और वहां पे वो है, यीशु मसीह ने कहा, जो मछलियां तुम में से तुमने अभी पकड़ी उसमें से कुछ लाओ। पतरस जो है जब वो उसको गिनता है तो 153 मछलियां आती है। यीशु ने कहा, आओ भोजन करो, आओ भोजन करो। मराठी मध्ये न्याहारी करा या न्याहारी करा, न्याहारी सकाळची असते। आणि मग वो कहता है भोजन करो। फिर चेलों में धाड़स नहीं था कि पूछे कि तू कौन है। फिर यीशु आया, रोटी तोड़ी और मछलियां उन्हें दी। और तीसरे बार खुदावन यीशु मसीह मौत के बाद उन्हें दर्शन देता है। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है। What we can learn from this particular story is, इसीलिए टाइटल ये है, ब्रेकफास्ट विद क्राइस्ट, ब्रेक द फास्ट ऑफ नथिंग। खुदावन यीशु मसीह के साथ भोजन करना या नाश्ता करना तुम्हारे जीवन में जो ना कहने की आदत है उसे वो हाँ में बदल देता है। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, नथिंग इज नॉट नेवर विद क्राइस्ट। ना का मतलब कभी नहीं है खुदावन यीशु मसीह में। सुना आपने? ना का मतलब कभी नहीं है यीशु मसीह में। मतलब अभी मैं कहूंगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं हो सकता। अभी मैं आपको कहूं कि नहीं, इसका मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं है। पहला जो हम देखते वचन 2 से 3 में, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु
उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा, उस रात को उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। मेरा पहला बिंदु है, they could not catch any fish, एक भी मछली उस रात को वो पकड़ नहीं पाए। इसका कारण ये है, खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम यरूशलेम में रहना, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आती है, तुम वहीं पे रुकना और तुम्हें राज्य के सुसमाचार का काम करना है। What is your priority is to spread the gospel, to spread the good news. But instead of that, ये करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, वापस एक बार अपने पुराने जीवन में चले गए। और मैं तो कहता हूं कहीं ना कहीं उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को उस वक्त जो है कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया था, उसको भूल गए थे। और यही उसका प्रमाण है कि वो वापस एक बार अपने पुराने जीवन में चले गए। और इसीलिए आगे जाके यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अगेन ही सिंग, आपको समझ आ रहा है मेरी बात? वो कहता है क्या तू मुझसे प्रेम, एक बार नहीं 3 बार पूछता है। इसका मतलब क्या है? तू जो काम तुझे गया था उससे भटक गया है। यू फॉरगॉट, मैंने काम क्या दिया था तुझे और तू क्या कर रहा है। और इसीलिए देखो, खुदावन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में नहीं होता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती है, तो हम कितनी भी कोशिश करें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्या आमीन कहेंगे आप? तू अपने समझ का सहारा ना ले, तुम्ही तुमच्या बुद्धिबळावर किती करण्याचा प्रयत्न करताल, पण तुम्हाला जर ख्रिस्त ठाऊक आहे और तुम्हें खुदावन यीशु मसीह पता है और उसके बावजूद भी तुम अपने बलबूते पे करना चाहते हो, आपको सफलता और मुझे सफलता शायद नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि हमने खुदावन यीशु मसीह को छोड़ दिया है, सत्य को हम भूल गए हैं। और इसीलिए देयर आर मेनी पीपल्स इन दिस चर्च, इस कलीसिया में काफी लोग होंगे कि आप खुदावन यीशु मसीह को कहीं ना कहीं आप उससे दूर चले गए। इसलिए आप कितने भी कोशिश करें, आपके जीवन में वो कार्य नहीं हो रहा है। उसका एक ही कारण है, यू गो बैक टू गॉड, आप वापस एक बार परमेश्वर की ओर चले आए। और आज हमने गीत भी गाया कि खुदावन यीशु मसीह तुझे तेरा नाम लेकर बुला रहा है। पतरस को शायद उसका नाम लेकर बुला रहा है कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू मुझसे प्रेम करता तो वापस एक बार इन बातों में नहीं उलझता, पर तू जा वापस चला गया। इसीलिए शायद रात भर प्रयास करने के बाद भी तुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है। There are many years you are trying very hard. आप बहुत ही कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये बात मेरे जीवन में पूर्ण हो, पर नहीं हो रही। इसका एक ही कारण है, हमारे विश्वास के अनुसार, कि आप खुदावन यीशु मसीह से कहीं ना कहीं दूर जा चुके। You forgot to read the Bible. आप प्रार्थना करना भूल गए, आप कलाम पढ़ना भूल गए, वचन पढ़ना भूल गए, स्तुति आराधना करना भूल गए, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए। और इसी के बदौलत जो है हमें हमारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। आमीन। आप विश्वास करते हैं? यस, यही कारण है। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज यू बिलीव इन क्राइस्ट। उसको जानते हुए आप अगर ये बातों को कर रहे हैं, तो आपकी असफलता का कारण यही है, दूसरा और कुछ नहीं है। पर आज हम देखते हैं कि जो पहली बात है, नथिंग इज नॉट नेवर, अभी प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें, पर जैसे खुदावन यीशु मसीह की एंट्री हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा। आमीन। अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मे बी यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट क्राइस्ट, जिसके परिणाम आप आपके जीवन में देख रहे हैं कि जिसमें आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही है। बट द मोमेंट क्राइस्ट विल एंटर इन योर लाइफ, जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन में वापस एक बार दोबारा आएंगे, तो ऐसी बातें होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इन्होंने कल्पना नहीं की शायद कि उनको इतनी मछलियां प्राप्त होगी, इतनी मछलियां प्राप्त होगी कि वो जाल भी जो है फटने लगेगा और वो उसे खींच नहीं पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काफी मायने रखती है मेरे। आमीन कहेगे आप? तुम्ही असं ओरडलं पाहिजे, आमीन। अरे वचन जिवंत आहे, तुमच्या जीवनात कार्य कधी करणार माहितीये का? ज्यावेळेस तुम्ही पेटून उठणार ना, आमीन असंच हो माझ्या जीवनात। अजून आमीन म्हणत नाही तुम्ही।
आज काय झालंय तुम्हाला? हा, नाही आवडत आहे वचन? आवडतंय तर तुम्ही एक्सेप्ट करा, एकदम आनंदाने एक्सेप्ट करा, तर तुमच्या जीवनात कार्य होणार. नाही तर मग उपाशी बसायला लागेल, ब्रेकफास्ट मिळणार नाही, लक्षात ठेवा. खुदावन यीशु मसीह के साथ, उनके साथ खुदावन यीशु मसीह शायद बहुत वो दूर चले गए थे, इसीलिए रात भर प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ने पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं हो सकता। अगर आप आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह से दूर है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी प्राप्त नहीं होगा। होगा जब आप वापस एक बार खुदावन यीशु मसीह के पास लौट आओ, और ऐसा होगा कि जिसकी आप, जो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन, आपके कल्पना से भी परे होगा। आमीन। और आपको वापस जाना पड़ेगा। और इसीलिए शायद आज हमने गीत गाया कि तुझे तेरा नाम लेकर खुदावन यीशु मसीह बुला रहा है। इसलिए बार बार कहता हूं, ही इज कॉलिंग बाय योर नेम। आप मुझसे छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से कुछ छिप नहीं सकता। यू माइट हैव गॉन वेरी फार फ्रॉम गॉड, बट स्टिल ही इज कॉलिंग बाय योर नेम, कम बैक माय सन, कम बैक माय डॉटर। वो आज भी कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस चले आ। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं दे सकेगी। थोड़ी देर के लिए तू बहुत खुश होगा, थोड़ी देर के लिए तू आनंद मनाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, सब होने के बाद तुझे मेरी याद जरूर आएगी। बेहतर है कि तू तेरे जीवन का, तेरे आत्मा का नाश इसमें ना करके लेना, पर तू मेरे पास लौट आना। और इसीलिए हमारे पास अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जरूर होगा। चेलों के जीवन में जब यीशु मसीह नहीं था, तब उनको वो ना देखना पड़ा, अनुभव करना पड़ा। बट नेक्स्ट क्या होता है देखिए, वचन 4, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, तब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हाँ, अभी तक क्या हो रहा था? नहीं 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 नहीं, है कि नहीं? अगर मैं भी आपसे कभी पूछता हूँ कि हो गया क्या वो काम, ब्रदर सिस्टर, नहीं ना पास्टर साहब। जब आप नहीं कहोगे ना, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप परमेश्वर से दूर हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, उनके कमी परमेश्वर जानता था कि कमी घटी है, तभी परमेश्वर उनके जीवन में उपस्थित हो गया। हेलो, समझ रहे मेरी बात? जब परमेश्वर ने देखा कि नहीं है, तभी परमेश्वर प्रकट होता है। यीशु मसीह क्या होता है, वहां पे आ जाता है। जब आपके जीवन में नहीं है, तभी परमेश्वर आपके जीवन में जरूर आएगा। पर जब आप ना कहते, तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप और आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला। यू योर सेल्फ एग्जामिन योर लाइफ। आप आपके जीवन को टटोलो, आप आपके जीवन को परखो कि मैं कहां पे हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा। Why it's not happening? The only reason is I am far away from the presence of God. मैं परमेश्वर के उपस्थिति से बहुत दूर चला गया। तुम्हाला असं कधी वाटतं का कि मैं कभी आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया हूं? हेलो हेलो, कभी लगता है आपको? अगर लगता है तो अच्छा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं दूर चला गया, इसका मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है, वो आपको बता रहा है कि नहीं, तू गलत चल रहा है। एंड दैट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्शियस। एक आत्मिक बात है जो आपको बार बार सचेत कर रही है कि तू कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर चला जा रहा है। और फिर अगर हम आगे देखते हैं, तो लिखा है कि यीशु मसीह आया और उसने उनसे कहा कि है क्या मछलियां? उन्होंने कहा नहीं है। फिर द सेकंड पॉइंट इज योर नथिंग इज एवरीथिंग इन क्राइस्ट। तुम्हारा ना जो है खुदावन यीशु मसीह में सब कुछ होगा। तुम आज ना कहते हो, पर खुदावन यीशु मसीह अगर है, तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ हो सकता है। अभी तक क्या था? ना था। वही काम है, वही काम है, मछलियां पकड़ने का ही काम है। जाल वहीं पे है, लोग है, समंदर है, पानी है, मछलियां भी है अंदर, पर परमेश्वर के से दूर है, इसलिए वो मछलियां अभी तुम्हारे पास नहीं आ रही है। तुम्हाला ते वचन माहिती आहे का? तुम्ही त्याच्या राज्यासाठी झटा, म्हणजे सगळ्या गोष्टी तुमच्या, हॅलो,
सब तुम्हारे पीछे हो ले, ये मछलियां भी हो लेगी तुम्हारे पीछे। यीशु मसीह तुम्हारे साथ, वो छिपी है। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? वो समंदर में ही है, झुंड का झुंड है बड़ा, वो सामने नहीं आ रहे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पास यीशु मसीह नहीं है। बट द मोमेंट गॉड विल एंटर, ते स्वतः तुमच्या जाळ्यात येतील. लक्षात कळतंय मी ते काय म्हणतोय? लक्ष आहे तुमचं? जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आएगा और ना कहने की जो आदत तुमने डाल ली है, वो बदल ऐसी जाएगी कि जिसके लिए तुम आज तक स्ट्रगल करते हो, वो इजीली तुम्हें प्राप्त होगा. तो आपल्या प्रियजनांस लागेल ते झोपेतही देतो. वो अपने प्रियो को योही नींद में प्रदान करता है. कब होगा? जब आप खुदावन यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजर को लगाओगे, उसके प्रेजेंस में बैठोगे, उसके सानिध्य में बैठोगे, तो जिसके लिए आज आप दिन रात प्रयत्न कर रहे थे, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा. वो नीचे जो है, आप जस्ट इमेजिन, वो नीचे मछलियां एक दूसरे से कहते हो, आता जायचं नाही, थांब, येशूला आवाज लावू दे, मग जाओ, आणि सगळे जाओ आपण. मछलियां भी बात करती होगी. योना को भी बात किया था ना, मछली को, उसको निगल लेना. परमेश्वर मछलियों से भी बात करता है. अभी और एक बात सुनो, वो क्या कहता है कि जा एक मछली मिलेगी, उसके मुंह को खोलना और उसमें क्या मिलेगा तुझे? कॉइन मिलेगा. तो मछलियां भी सुनती है. और यीशु मसीह ने कहा, मी म्हणत नाही तोपर्यंत बाहेर यायचं नाही, ना करू दे प्रयत्न, कारण मला विसरले, मी जे काम सांगितलं ते नाही करत है, मैंने जो कहा था वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम भी नहीं आना, रुको रुको जरा. द मोमेंट क्राइस्ट सेज, जब यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, मछलियांना असं तिकडून एकदम हे लागला, तिकडून अलार्म आला, अरे उठा उठा उठा, येशूनी सांगितलं, आता सगळे चला त्या जाळ्यात, उठो उठो चलो, यीशु मसीह बुला रहा है. यीशु मसीह, शायद वो मछलियां भी काफी खुश होगी ना. There are thousands of fish in the sea, बहुत सारी मछलियां, पर ये 153 है ना, बहुत ही सौभाग्यशाली है जिन्हें यीशु मसीह बुलाता है. हेलो, there are thousands people in this world, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, and you are those fish, or God is calling you by your name. Amen. Amen. तुम्ही त्या 153 मधले आहात, लक्षात ठेवा. जर तुम्ही ख्रिस्तावर विश्वास ठेव, आप उसमें से एक है. यीशु मसीह ने बुलाया, ये आओ, दाहिनी ओर दाल डालो और तुम्हें प्राप्त होगा. तो वो क्या हो गया? अभी तक क्या कह रहे थे? उसके पहले उन्होंने कहा, यीशु मसीह, बालों को तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने क्या कहा? नहीं है. उसके पहले भी क्या कहा? रात भर मछलियां पकड़ी, प्राप्त कुछ नहीं होगा. जैसे यीशु मसीह ने पुकार लगाई, आमच्या जीवनातून सांगतो तुम्हाला, येशू मसीहने म्हणा, आशीर्वादांनो मोकळे व्हा, आणि सगळे जण असे पटापट पटापट सगळे आशीर्वाद तुमच्याकडे येतील की कल्पनाच करू शकता. येशू मसीह, हे आशीषो, इनके लिए खुल जाओ और सब तुम्हें प्राप्त होगा. मेरे प्रिय, they were waiting for, वो यीशु मसीह के उस पुकार के लिए रुके थे जो आपके जीवन से आनी चाहिए. Maybe those blessings are there, they are waiting when you come in the presence of God, and then they will release. तब वो क्या हो जाए? मुक्त हो जाएंगे. यीशु मसीह का एक नाम ही काफी है, एक आवाज ही काफी है सिर्फ आपके जीवन में, और शायद वो ही नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आपको प्राप्त नहीं हो रहा है मेरे प्रिय. और इसीलिए आगे हम देखते हैं, यू नथिंग इज एवरीथिंग इन क्राइस्ट. तुम्हारा ना कहना, जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आता है तो सब कुछ बनता है. और इसका उदाहरण यह है कि वचन 6 में देखिए कि अतः उन्होंने जाल डाला, अब मछलियों की बहुतायत के कारण खींच न सके. इतना ब्लेसिंग होगा, इतने आशीष होगे, जो आप कहते हैं कि दिस इज द ब्लेसिंग, दिस इज मे बी अकॉर्डिंग टू यू दैट दीज आर द ब्लेसिंग. आप शायद कहते कि ये मेरे लिए आशीष है, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी. और दुनियाई चीजें हैं, यही आशीष नहीं है, इससे परे बहुत सी बातें हैं. समझ रहे मेरी बात को? घर, गाडी, बंगला, काम, लेकर, लग्न, हेच आशीर्वादाची व्याख्या नाहीये, याच्यापेक्षा फार पुढची व्याख्या है, इससे बहुत आगे है. उसके आत्मा में बढ़ना, आत्मिक फलों को प्राप्त करना, दानों को प्राप्त करना, दीज आर द रियल ब्लेसिंग. फिर ये दुनियाई बातें आपको बहुत छोटी छोटी लगेगी मेरे प्रिय. You won't have any importance of those things if you think spiritually. आत्मिक रोज से जब आप बातें कर सोचने लगेंगे, उन आशीषों को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे, तो ये दुनियाई बातें क्या लगेगी?
छोटी लई क्योंकि ये आपके लिए रोजमर्रा के काम हो जाएगा. घर पाहिजे, हे घे घर. चांगली नोकरी पाहिजे, हे घे. हे काय होईल माहितीये का, किरकोळ गोष्टी होतील तुमच्यासाठी. कळतंय मी काय म्हणतोय तुम्हाला? जर तुम्ही आत्मिक गोष्टींकडे लक्ष लावलं तर ह्या जगिक गोष्टी किरकोळ होतील तुमच्यासाठी. तुम्ही म्हणावात आणि परमेश्वराने तुमच्यासाठी सगळे आशीर्वाद मोकळे करावे. म्हणून त्या आत्मिक गोष्टींकडे लक्ष लावणं मला वाटतं गरजेचं आहे. इन्होंने जब ना कह रहे थे तो यीशु मसीह ने दिखा दिया कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है. और बहुतायत से है. क्या लिखा है? बहुतायत के कारण खींच न सके. एवढं होईल की तुम्हाला आता वाटेल लय झाला देवा, इतके आशीर्वाद आता नाही होते. हेलो हेलो, समझ रहे मेरी बात को आप? है कि नहीं? एक छोटे से कमरे में रहते थे और आज इतना बड़ा घर हो गया कि ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े घर में मैं अकेला ही हूं. देवाचे आशीर्वाद मावणार नाही इतके आहेत, लक्षात ठेवा. परंतु देवाचा धावा करणं गरजेचं आहे. परमेश्वर को पुकारना, दोहाई देना, उसका तुम्हारे जीवन में होना बहुतायत की एक निशानी है. और उसका ना होना सूखेपन की एक निशानी, ना होने की एक निशानी. और फिर नथिंग, योर नथिंग इज एवरीथिंग इन क्राइस्ट. और आखिरी बात जो है, जब वो खींच ना सके, वचन 7, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है. शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि यह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा. परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे के अधिक दूरी पे नहीं थे. और देखो मछलियां भी कहाँ पकड़ी है पता है? कहाँ पकड़ी है? बहुत अंदर नहीं गए. जितना अंदर जाओगे उतनी शायद मछलियां ज्यादा मिलती है ना. मैं नहीं जानता मछली के बारे में. जो मछली पकड़ते हैं वो बहुत बड़ी अच्छी जानते हैं, पर मेरे हिसाब से किनारे की तरफ मछलियां नहीं आती है ज्यादा. जितना गहराई में जाओगे उतनी. और ये कहाँ पे पकड़ी है? कहाँ पे पकड़ी है? किनारे पे. मतलब क्या? यीशु मसीह में सब कुछ मुमकिन है. हेलो, देवाला सगळं काही शक्य, परमेश्वर को सब कुछ संभव है. किनारे पे हो, इतने दूरी पे भी हो, सब मछली आ जाएगी अगर वो कहता है तो. आमीन. और फिर हम देखते हैं जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पे मछलियां रखी हुई और रोटी देखी. यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुम अभी पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ. तब शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पे खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा. यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो. चेलों में से किसी को धाड़स न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो प्रभु है. यीशु आया, रोटी ली और उन्हें दी, और वैसे ही मछलियां भी दी. ये तीसरी बार यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेले को दिखाई दिया. और फिर ना 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 कहने की आदत, एक बार जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारा ना जो है वो बहुतायत में बदल जाएगा. किस में बदल जाएगा? बहुतायत में. काही लोक असतात ना, कधी विचारा नाहीच आहे आमच्याकडे. रहते ऐसे लोग को असलं तरी नाहीच म्हणतात. पता है आपको, ऐसे लोग होते है आपके पास और उसके बावजूद भी है क्या आपके पास? नहीं है मेरे पास. ऐसा मत करो. दो है तो एक दे दो सामने वालों को. सब नहीं देना है. पास्टर प्रशांत ने उस दिन बोला था, उसका मीनिंग क्या है? सब कुछ नहीं देना है. अगर है आपके पास, दो है तो उसमें से एक देना. ज्याच्याकडे 2 अंगरखे आहेत त्यांनी काय करा, एक दुसऱ्याला देऊन टाका. तो देना सीखिए आप. हेलो, देना सीखना चाहिए हमें. फिर यहां पे लिखा है कि यीशु ने उनसे मांगा और अच्छा हो गया कि पतरस ने दिया. यीशु ने कहा कि ये मछलियां थोड़ा सा दे दो इधर, अभी फ्राई करके देता हूं ब्रेकफास्ट, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो. पतरस ने नहीं छिपाया, उसने क्या किया? दे दिया. क्योंकि किसने दिया था वो? हेलो, किसने दिया था? Why we give offering to God? Why we give your 10th to God? आप आपका 10वां क्यों देते हैं? अरे सगळ्यांनी बोला बरं. आप आपका 10वां भाग क्यों देते?
क्योंकि 90% परमेश्वर ने दिया है, इसलिए से 10% हम क्या किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं, है की नाही? देना सीखिए आप. योर टाइथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोक काही म्हणत, लोग कुछ भी कहेंगे आपको कि तुम्हारा चर्च 10वां भाग नहीं मांगना चाहिए. नहीं, गलत है ये. तुम्ही तुमच्या देवाच्या मंदिरामध्ये त्या भांडारात तुमचा 10वां भाग आणणं गरजेचं आहे. लक्षात ठेवा. जर शास्त्री परुषी याचा विशेष करून, अगर सैदुसीज और फरीसीज इसका विशेष तरह से ध्यान रख सकते हैं, तो हम में से हर एक को इसका विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि क्या जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे उसका 10वां भाग में परमेश्वर को देता हूं या नहीं देता हूं. आप कितने लोग हैं जो 10वां भाग देते हैं? अगर नहीं देते तो देना सीखिए. हॅलो, चर्चकडे खूप आहे, विसरून जा. आहे तुमचं जे आहे ते तुम्ही करा. तुमचं जे काम आहे, जो आपको बोला गया है वो आप कीजिए. जो मुझे देना है परमेश्वर के राज्य में बोना है, मैं बोते जाऊंगा, मैं बोते जाऊंगा, बोते जाऊंगा. मैं कोलगेट कंपनी का जो मालिक है उसके बारे में एक गवाही मैंने सुनी थी, है कि नहीं? वो 10वां देता था और आज कोलगेट हर एक दुनिया के उन सभी गांव देहातों में भी हो गया. आता मंजन कुणी म्हणत नाही, कोलगेट आहे का असंच म्हणतात. त्याचा आडनाव होतो कोलगेट, आहे की नाही? देवाने एवढं समृद्ध केलं की आज जगभरात त्याचं नाव झालेलं आहे. तुम्ही द्यायला शिका देवाला. देव तुम्हाला त्याद्वारे आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. पेत्रानं दिलं. हेलो, पतरस ने क्या किया? दिया. और उसके बाद ही यीशु मसीह ने ये तीसरा पॉइंट जो है, तीसरी बात जो है वो कही, नाउ कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, नाउ कम एंड ईट विद मी. देने के बाद क्या किया यीशु मसीह ने? क्या कहा? आओ और मेरे साथ नाश्ता करो या भोजन करो. पतरस ने दिया. तुम्ही जर, हम स्कूल में थे ना, सब स्कूल में गए थे ना, सब स्कूल में टिफिन का ये रहता था ना, क्या वो रिसेस टाइम रहता था, सब लाते ना अपना अपना. हॅलो, सगळे आणायचे ना डब्बे त्यावेळेस. तुझ्या ताटात, तुझ्या डब्यात काय आणले, माझ्या डब्यात काय आणले, थोडं थोडं खायचो की नाही आपण? तुम्हाला आणलं पाहिजे ना ख्रिस्ताकडे काहीतरी, त्यावेळेसच तुम्हाला प्राप्त होणार ना. तुम्ही भाजी चपाती आणा, तुम्हाला मासे भेटणार आहेत. लक्षात. मेथीची भाजी आणा, देव काय देणार? मासे देणार. देव लाव्हे पक्षीवरून पाठवणार. देव चांगलंच देणार. तुम्ही देवाकडे जरी आणलं, भाकरी जरी आणल्या, तरी देव काय करणार? त्याला आशीर्वादित करणार. म्हणजे परमेश्वर उसको आशीषित करेगा. पतरस ने दिया. मैं बार बार यही बोल रहा हूं, पतरस ने दिया और यीशु मसीह ने कहा आओ मेरे साथ भोजन करो. क्योंकि था ना उसके पास. किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था. बहुतायत से था. इसलिए कहता कि आओ आओ सब हम मिलके भोजन करें. नाउ लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट्स हैव फूड टुगेदर एंड रिजॉइस. क्योंकि तुम वापस एक बार चले आओ. अब उसको पता चला कि कौन है ये? यीशु है. वो कुछ देर के लिए भूल गए थे कि यीशु है, इसलिए क्या गए? वापस एक बार अपने पुराने जीवन में चले गए. पर जब उन्होंने देखा कि ये चमत्कार अगर कोई और कर सकता है तो कौन है? यीशु मसीह. अब उन्होंने जान लिया है. अब जब जान लिया है तो यीशु मसीह भी क्या कहता है? आओ हम सब मिलके क्या करें? भोजन करें. लेट्स रिजॉइस. हम सब मिलके उस बात को करें. दैट इज द अल्टीमेटम. एक ही बात है, लेट्स कम एंड वर्शिप द लॉर्ड इन दिस लास्ट डेज. आखिरी के दिनों में हमारे पास क्या बचा है पता है अभी? लेट्स कम टुगेदर एंड वर्शिप द लॉर्ड. आओ हम सब मिलके, दाऊद कहता है आओ हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें. व्हाई वी कम टू चर्च इन दिस लास्ट डेज? इन आखिरी के दिनों में व्हाई, क्यों कलीसिया में रहे? लेट्स वर्शिप द लॉर्ड, लेट्स गिव थैंक्स टू गॉड. हम परमेश्वर की आराधना करें, एक मन होके परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि उसका आना, उसकी आमद बहुत जल्दी है मेरे. और इसलिए आज के सुबह मैं इन 3 बातों को आपके सामने रखे हुए यहां पे खत्म करना चाहूंगा. ब्रेकफास्ट विद क्राइस्ट, ब्रेक द फास्ट ऑफ नथिंग. खुदावन यीशु मसीह के साथ भोजन करना तुम्हारे ना कहने की आदत को बदल देता है. नथिंग इज नॉट नेवर विद क्राइस्ट. तुम्हारा ना जो है कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है अगर खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे साथ है. दूसरी बात, योर नथिंग इज एवरीथिंग इन क्राइस्ट. तुम्हारा ना कहना जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हें बहुतायत से मिलता है, और इतना मिलता है कि शायद तुम उसे सह नहीं पाओगे. और तीसरी बात है, जब तुम
तुम्हारे पास जो प्राप्त हुआ है, जब यीशु मसीह के पास वापस एक बार दोगे तो वो क्या करेगा? कहेगा कि आओ हम सब मिलके इसमें से भाग ले। एंड दैट इज व्हाट व्हेन वी टेक पार्ट इन द कम्युनियन ऑफ द लॉर्ड, जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते, आखिरी में क्या करते? हम सब एक दूसरे से मिलते हैं एंड वी रिजॉइस इन क्राइस्ट। हम क्या कहते हैं? एक यहाँ पे दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग। एक दिन उस स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा भोज लगने वाला है। देयर विल बी अ टेबल ऑफ द लॉर्ड। और ये यीशु मसीह कहता है, मेरा दूसरी आमद तक मैं इस द्राक्षरस से ना खाऊंगा, इस रोटी से नहीं खाऊंगा और न पीऊंगा। जब आखिरी भोजन लगेगा तब मैं इन सबके साथ खाऊंगा। एंड दिस इज प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग हियर। एक दिन बहुत बड़ा मेज लगने वाला है एंड वी विल रिजॉइस इन क्राइस्ट। हम सब लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी उम्मीद रखें कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ भोजन करें, क्योंकि आपका ना जो है परमेश्वर बहुतायत में बदलने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सुना करें। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए हम शांत रहेंगे और उन बातों को सोचेंगे कि क्या मैं उन चेलों के समान वापस एक बार मेरे पुराने जीवन में चला गया हूं, और जब मैं गया हूं तो मुझे वो बातें नहीं प्राप्त हो रही है जिसके लिए मैं रात और दिन कठिन परिश्रम कर रहा हूं। फिर एक बार जब यीशु मसीह पुकार लगाता, जब वापस एक बार आपके जीवन में आता, तो देखो जिनके लिए आप इतना कठिन परिश्रम कर रहे थे वो सब बहुतायत में बदल जाएगा। सिर्फ उसका नाम लेना, उसको पुकारना, उसके वापस एक बार पास चले जाना मायने रखता है। और फिर वो कहेगा, आओ हम सब मिलके भोजन करें, हम सब मिलके एक साथ होके इस भोजन में सहभागी हो। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद। हमें ऐसा मन दीजिए कि दुनिया से वापस एक बार हम आपकी तरफ आए और आपके सानिध्य में बैठे और आपके नाम को पुकारें। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और तू कबूल कर। आमीन।